सो हे गाइस, दिस मिस्टर युद्धवीर एंड यू वाचिंग युद्धवीर अपडेट। सो गाइस, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटिव होने वाला है, यानी कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस टॉपिक पर विचार करा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल ही में ये टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा ऑनलाइन मार्केट में। दरअसल कुछ ही हफ्तों पहले द यूरेशियन टाइम की तरफ से हमें एक आर्टिकल देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने चाइना के J-20 का कंपेरिजन इंडियन राफेल के साथ करा था। मैं आपको इस आर्टिकल का कंक्लूजन बताऊं तो दरअसल इस आर्टिकल में अल्टीमेटली कहा गया है कि जो एडवांटेज है वह इंडिया के पास है, क्योंकि उसके पास राफेल है। हालांकि इस आर्टिकल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा करी जा रही है। ये मुद्दा काफी बड़ा है और ये चर्चा का विषय भी बन चुका है। कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल में केवल 36 राफेल जो भारत के पास है, वही चाइना के पास 200 J-20 से भी अधिक होने वाले हैं। और ये कंपैरिजन जो करा जा रहा है कि वह रिलायबल है। राफेल जो कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वहीं J-20 बताया जा रहा है जो 5th जनरेशन का प्लेटफॉर्म है। वहीं इस आर्टिकल में कई सारे फैक्ट्स पर विचार किया गया है, जिसके जरिए कंक्लूजन निकाला था। लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके से फैक्ट्स में दिखाया गया है, आर्टिकल की दिशा बदली गई है, जो किसी और के नहीं बल्कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस तरीके से आर्टिकल की दिशा बदलना हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। खासकर इस आर्टिकल के कुछ कई सारे फैक्ट्स है जिसकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे, और हम बात करेंगे कि जिस तरीके से इसे देखा गया क्या वह नजरिया सही था या फिर भ्रामक था। अगर हमें पहले से अप्रोच रखकर विचार करना है तो हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पर विचार करना चाहिए। पर इस आर्टिकल में केवल एक प्लेटफॉर्म का डिसएडवांटेज, वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म का केवल एडवांटेज ही दिखाया गया है। मेरा सोचना है कि इस तरीके से हम हमारे एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। चीजें जैसी हैं हमें वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। हो ना हो, एनिमी भले ही हमसे बढ़कर अपने आप को शो कर रहा हो, लेकिन हमें उसके उस लेवल को भी मैच करना जरूरी है कि हमें हमेशा एक्सट्रीम सोचना चाहिए, वरना मिनिमम सोचने पर हमेशा हम धोखे पे ही रहेंगे। हालांकि आर्टिकल में J-20 की बात करी गई है, लेकिन मैं इसके पहले वाले वर्जन यानी J-16 की भी बात करूं तो गाइस, हमारे पास केवल 36 राफेल है, वहीं चाइना के पास 200 है। तुम सोच सकते हो कि इन दोनों नंबर में कितना ज्यादा डिफरेंस है, चाइना को कितना ज्यादा एडवांटेज है। यानी कि ये जो नंबर का गेम है वह वॉर के सिनारियो में आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देने वाला है। हमें ये भी सोचना होगा कि इन प्लेटफॉर्म को चाइना द्वारा चाइनीज इक्विवेलेंट बताया जा रहा है F-22 F-10 का, उस कैटेगरी में वे इस एयरक्राफ्ट को रखते हैं। हालांकि इनका बजट यूएस से गुना ज्यादा है, पर फिर भी उन्होंने F-22 के नंबर्स को 200 से कम रखे हैं। वहीं J-20 के नंबर पीपल लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स ने 200 से ज्यादा नंबर को क्रॉस कर लिया है। लगातार J-20 के नंबर चाइनीज एयरफोर्स में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनके हिसाब से कहा जा रहा है कि J-20 जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं इसका काउंटर पार्ट यूएस एयरफोर्स के पास F-22, जिसे ऑपरेट करना उसके हाई ऑपरेशन कॉस्ट के कारण काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं हम बात करें J-20 की तो उसे पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए काफी ज्यादा रिलायबल है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि F-22 के मेंटेनेंस में जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाया जाता है उतना J-20 के केस में नहीं लगता, यानी कि J-20 ज्यादातर रिलायबल है। हालांकि अगर हम कंपेयर करें कि हालांकि एयरक्राफ्ट F-22 अमेरिकन एयरक्राफ्ट की तरह स्टेल्थी नहीं है। कई सारे एक्सपर्ट ने बताया कि कैसे J-20 जिसका साइज बड़ा है, इसके बड़े कैनट्स दिए हुए हैं, और तो और इस प्लेटफॉर्म का जो इंजन नोजल है ये इसके स्ट्रेंथ कैपेसिटी को काफी ज्यादा कम कर देता है। पर समय के साथ इस चीज में बदलाव आ सकते हैं, कर्नाट मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके और नए इंजन का यूज करके इन्हें बढ़ाया जा सकता है, यानी एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ बनाया जा सकता है। J-20 भी जो इस इंजन का यूज करता है, जो कि सेरेट्रिक नोजल का यूज करते हैं, जहाँ पर विजिबिलिटी और आयरन सिग्नेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है, थ्रस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और तो और बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट जो कि सुपर क्रूज जैसे ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल है। वही बताया जा रहा है कि जो J-20 है उसके इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, उन्हें भी पूरी तरीके से स्टेल्थ रखने का ट्राई किया गया है, और तो और कैंटेड शेप में सेंसर को माउंट किया गया है। अब हम बात करें हमारे राफेल की, तो राफेल का भी फ्रंटेड RCS की साइज काफी कम मानी जाती है, और राफेल जिसे फिक्स डोनेशन प्लेटफॉर्म नहीं है और एयर टू एयर रिपेलिंग प्रूफ है, और FSO की पोजीशन और सेफ है, ये फ्रंट RCS के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। यानी कि हम सोचें कि राफेल का RCS J-20 की तुलना में कम होगा, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। यहाँ पर यह बात भी बताई गई है कि जो चाइना है वह ज्यादातर नंबर से फोकस करता है, जिसके कारण J-20 का प्रोडक्शन जो है काफी तेजी से चाइना में करा गया है। वहीं इसका डेवलपमेंट थोड़ा अभी भी चल रहा है। J-20 जो सबसे ज्यादा संख्या में अभी सर्विस में है, हम कह सकते हैं कि ये 5th जनरेशन है ना है, इसमें काफी बड़ा विवाद है। यानी ये बिलीवेबल नहीं है कि हम इसे 5th जनरेशन का है, लेकिन जैसे दावा करा जा रहा है उसे देख कर ही चलते हैं। यहाँ पर जो पुराने रशियन A-31 इंजन और बाद के WH-10 इंजन का यूज इनमें किया गया है, जो कि ना ही इस प्लेटफॉर्म को सुपर क्रूज कैपेबिलिटी दे पाते हैं और ना ही इनकी विजिबिलिटी लो है। हम बात करें IR की या R6 की, और वहीं हम बात करें WH-15 इंजन नए वाले इंजन की, तो आर्टिकल में बताया गया है कि टेस्टिंग के दौरान ये इंजन फट गए थे। ये इंसिडेंट चाइना की क्वालिटी कंट्रोल पर काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है, लेकिन ये एक ऐसा ही इंसिडेंट था, इससे हम चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। छोटा सा एक्सीडेंट पूरे इंजन की क्वालिटी पर सवाल उठाना हमारी मूर्खता होगी। आ रहा है ये इंजन जो फाइनली J-20 प्रोटोटाइप के साथ 2022 में पहली बार देखा गया था। 7 साल के समय में इसमें काफी सारे बदलाव हो चुके होंगे, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी और कई सारे इंप्रूवमेंट हमें इसमें देखने को मिले होंगे। वही हम बात करें बाकी के चाइनीज इंजन की प्रोग्रेशन की,
यहाँ पर हम बात करें WS-10 की, जहाँ पर शुरुआत में रशिया से जो इंजन लिया गया था वह कम रिलायबल था, लेकिन अब चाइना ने इसे अपडेट करके ज्यादा रिलायबल इंजन बना लिया है और रशिया इंजन को अब ये लोग अपने खुद के इंजन से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि चाइना की बहुत बड़ा कदम है। इतने बड़े कदम को तो चाइना ऐसे ही नहीं उठाएगा। ये हमें शो करता है कि इनकी इंजन प्रणाली काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव कर रही है। WS-15 को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और तो यहाँ पर और भी पॉइंट्स रखे गए हैं कि कैसे रडार और जो सेंसर्स हैं इनकी कैपेबिलिटी के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं है। अब जिस तरीके का रडार J-20 में यूज किया जाता है वह ESA रडार है और इसलिए बताया जाता है कि 2000 तक TRS मॉडल वाला रडार है जो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हम ये सोच सकते हैं कि राफेल का जो नोज कोन है ये थोड़ा छोटा है तुलनात्मक रूप से, यानी कि यहाँ पर जो रडार यूज किया जाएगा ये भी छोटा होगा। हम ये कह सकते हैं कि हो ना हो J-20 का रडार पावरफुल होने वाला होना चाहिए। अब हालांकि इसके बारे में कोई ज्यादा डाटा नहीं है, इसलिए हम ये सोचें कि रडार ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, ये भी काफी ज्यादा रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट रखा गया था कि ऐसे J-20 ने ज्यादातर कॉम्पैक्ट सिनेरियो को फेस नहीं किया है राफेल की तुलना में, और तो और चाइना द्वारा इन्हें एक्सरसाइज में भी यूज नहीं किया जाता है, यानी एकदम दुल्हन की तरह छुपा कर रखा गया है, इसलिए इनकी कैपेबिलिटी के साथ ज्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं है। पर ये कहना काफी ज्यादा गलत हुआ, क्योंकि मैंने एक इंसिडेंट देखा था जहाँ पर बताया जा रहा था कि मार्च 2022 में US एयर फोर्स ने J-20 को फेस किया था ईस्ट चाइना सी के ऊपर। यहाँ के F-35 जो कि J-20 के अगेंस्ट थे, वहाँ पर USF का असिस्टेंट ये था कि ये लोग काफी प्रोफेशनल तरीके से उसे फ्लाई कर रहे थे। J-20 के साथ जिस तरीके के कमांड और कंट्रोल था USF उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न टैक्टिक्स अब चाइना के पास पहुंच रही है। अब ये रास्ता कौन सा है ये सोचना है, क्योंकि अब हो सकता है कि जो बाकी के एयरफोर्सेज है जो कि वेस्टर्न के साथ ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, हो सकता है ये वेस्टर्न टैक्टिक्स को चाइना को सप्लाई करें, और हो ना हो इसमें पाकिस्तान जैसे देशों का काफी बड़ा हाथ होता है। वहीं बीच में ये काफी बड़ी खबर सामने आई थी जहां पर चाइना पुराने पायलट्स को हायर कर रहा था अपने न्यू पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, और हो सकता है वहां से भी इन्हें ये टैक्टिक्स मिली होगी। यानी कि अगर हम बोले कि J-20 ने ज्यादातर वॉर सिनेरियो को नहीं देखा या फिर इनकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, ये काफी बुरी बात यानी गलत बात होगी। हम फिर से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चाइना को। मुझे ये पॉइंट काफी ज्यादा बेसलेस लगा। हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में जो J-20A का वर्जन था उसमें कैपेबिलिटी थोड़ी कम थी, यानी कि उनमें 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के ना अतिशक्ति हो रही थी, लेकिन इसके बाद J-20B वाला वर्जन आया जिसकी कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है। ये काफी ज्यादा कैपेबल है और एयरक्राफ्ट बड़े नंबर में होने के कारण हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि हम उन्हें अपडेट कर लें। ज्यादा संख्या में एयरक्राफ्ट होने के कारण हम बहुत ही जल्द उन्हें जल्दी से अपडेट कर, किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। वहीं बड़ी वॉर में क्वांटिटी का एक बहुत बड़ी बात होती है। वहीं हम बात करें हमारे राफेल की, तो राफेल जो 4.5 जनरेशन हम ये भी कह सकते हैं कि और तो और F-22 रैप्टर को एक टाइम विजुअल रेंज कॉम्बैक्ट में राफेल ने डिफीट किया था। इसके कई सारे वीडियो एविडेंस आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे। वहीं हम बात करें बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैक्ट जैसे सिनारियों में, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दरअसल रैप्टर को 100% एडवांटेज मिल जाता है। हम बात करें पैसिव सेंसर्स की, ये स्टेल्थ होते हैं जो कि राफेल का भी एक फीचर है, जहां पर फ्रंट सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसमें IRS सेंटर है जो काफी ज्यादा सेंसिटिव है। 50 से 100 किलोमीटर के बीच में यह हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट कर सकता है, जिसके कारण टारगेट डिटेक्शन इजी हो जाता है। टारगेट स्टेल्थ ही क्यों ना हो, लेकिन इसे इस सेंसर द्वारा, क्योंकि सेंसर काफी ज्यादा सेंसिटिव है, उसे डिटेक्ट कर ही लिया जाता है। पर सोचो अगर सामने वाले एयरक्राफ्ट के पास काफी ज्यादा पावरफुल रडार है और एयर मिसाइल है जो कि 100 से 150 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को तक अचीव कर सकती है, यानी फर्स्ट शूट एडवांटेज उनको मिल जाएगा। और यहाँ पर J-20 के पास काफी बड़ा एडवांटेज है। अब यहाँ पर हमने एयरक्राफ्ट का तो कंपैरिजन कर लिया, यानी राफेल और J-22 का, यानी राफेल और J-20 का। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप एयरक्राफ्ट को कहाँ फ्लाई करा रहे हो। जैसे कि चाइना के साइड हिमालय का टेरेन भारत को काफी बड़ी सुरक्षा प्रदान करता है। हिमालय जैसी ऊंचाइयों में आपको टेरेन मास्किंग मिलेगी, जिसके कारण जो फाइटिंग राउंड है उसका लेवल अप हो जाता है। हिमालय की कॉम्बैक्ट में आप क्लियरली ये नहीं कह सकते कि कौन ज्यादा है। और अगर हम 1 वर्सेस 1 सिनेरियो की बात करें और ज्यादा संख्या में अगर हमारे सामने वाला दुश्मन है तो उसे एडवांटेज मिलेगा। अब यहाँ पर सीधी सीधी बात ये निकल कर आ रही है कि अगर हम चाइना के J-20 को काउंटर करना चाहते हैं अपने राफेल से, तो हो ना हो हमें हमारे राफेल की संख्या बढ़ानी होगी। और यही नहीं, हमें हमारे 5th जनरेशन की एयरक्राफ्ट पर ही फोकस करना होगा, जो काफी ज्यादा जरूरी है अगर हमें इस फील्ड में बना रहना है। J-20 की कई सारी खासियत के साथ एक और खासियत बताई जा रही है कि दरअसल J-20 जो इंटरनली वेपन को कैरी करता है और राफेल में ये सब नहीं हो पाता, यानी कि फ्रंट RCS कम होने के बाद भी राफेल जो कि अपने वेपन को कैरी करता है तो वहां पर RCS का साइड बढ़ जाता है। वहीं J-20 जो इंटरनली वेपन को कैरी करता है उसका RCS नहीं बढ़ता, यानी कि लोअर RCS का एडवांटेज J-20 के पास होता है और इसका डिसएडवांटेज हमें राफेल में देखने को मिलता है। हालांकि कई सारी डाटा और सोर्सेस से कहा जा रहा है कि J-20 को मेनली इंडिया पर फोकस करके नहीं बनाया गया है, यानी कि 200 से ज्यादा जो J-20 फाइटर जेट हैं वो के सारे इंडिया के अगेंस्ट अटैक मोड में नहीं होंगे। लेकिन हम इस तरीके की थिंकिंग रख के अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो राफेल की संख्या वो काफी ज्यादा कम है और जिस तरह की हमारी जियोग्राफी है, हम चाइना के अगेंस्ट राफेल की मैक्सिमम नंबर को रखना होगा। इससे हमें काफी बड़ा एडवांटेज मिलेगा वॉर जैसे सिनारियों में, और हम चाइना के साथ काफी बड़ी
टक्कर दे पाएंगे। हालांकि हम चाइना की जितने नंबर में कोई कंपटीशन रखना मूर्खता होगी, लेकिन कम से कम डिसेंट नंबर में तो हमारे एयरक्राफ्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखना होगा कि फ्यूचर में भारत सरकार इस क्षेत्र पर क्या कदम उठाती है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं इसी तरीके से वीडियो बनाकर जरूर अपलोड करूंगा। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। मैंने कोशिश करी है यहाँ पर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो न्यूज चल रही है कि कैसे राफेल और J-20 का कंपैरिजन करा जा रहा है और किन फैक्ट्स के जरिए भारत को एडवांटेज में शो किया गया है। गाइज ये फैक्ट्स आधे अधूरे लगे और मुझे लगा कि ये भ्रामक है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और आपको बताया जाए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। गाइज वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।